बोलो मार्कंडेय बाबा की जय। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। समाजवादी पार्टी अपनी ही लगाई आग में आज बुरी तरह से फंस गई है। ऐसे ही कट्टरपंथी तत्वों को लगातार बढ़ावा देने का काम करती थी, लेकिन आज फतवा उनके ही प्रत्याशी के विरुद्ध जारी हो गया। जब चुनावी पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसके इसी प्रकार के परिणाम होते हैं। चुनावी पूजा पाठ से भोलेनाथ खुश नहीं हुए, बल्कि उनका वोट बैंक नाराज हो गया। अब इस वोट बैंक के नाराज होने पर अब समाजवादी पार्टी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रही है, उस मौलाना और मुफ्ती की आलोचना भी नहीं कर पा रही है जिसने फतवा जारी करने का काम किया है। ये समाजवादी पार्टी के लिए आज दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये बात कही। उनका कहना है कि जिस तरह से बटोगे तो कटोगे का बयान था सीएम योगी आदित्यनाथ का, उस पर उन्होंने कहा है कि नकारात्मक नारा उनकी निराशा और नाकामी का प्रतीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा नकारात्मक राजनीति करती रही है। समाजवादी पार्टी MY का समीकरण करती रही है और अब PDA के नारे के साथ है। समाजवादी पार्टी कुछ लोगों का साथ और अपना विकास, इस नारे पर काम करती है। कैसे मजहबी गोलबंदी की जा सके, कैसे जातीय विभाजन किया जा सके, समाजवादी पार्टी ने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सकारात्मक नारे के साथ सकारात्मक राजनीति करती है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार के ये 5 विशेषण हैं जो उनकी सरकार के सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी ही बात को अब पॉलिश करने का काम कर रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि ऐसे दावे, ऐसे वादे, ऐसी गारंटियां जो जमीनी स्तर पर लागू नहीं की जा सकती हैं, जिससे सरकारें पूरी तरह से खस्ताहाल हो जाती हैं, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है, ऐसे वादे नहीं करने चाहिए। अब उनको डांट पड़ी है गांधी परिवार से, तो अब वो इसलिए इसको लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की जबान पर सच आ ही गया था। आज कर्नाटक में और हिमाचल में जिस तरह से झूठी गारंटियों के कारण आज जनता परेशान है, जो गारंटियां उन्होंने कर दी थी उसको जमीन पर पहुंचा नहीं पा रहे हैं और राज्य का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है। आज इसके पर स्वीकारोक्ति पर वो लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या स्थितियां रहने वाली हैं, क्या लगता है?
देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर हमने बूथों पर तैयारी पहले कर रखी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी सीटों पर जाकर के प्रचार कर चुके हैं और लगातार पार्टी के कार्यकर्ता डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। विशेष करके जिस तरह से समाजवादी पार्टी को 24 में परिणाम कुछ अपेक्षित उनके लिए आया और उसके बाद से जैसे अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हुए हैं, उसके बाद से जनता को महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सबसे ज्यादा सुरक्षा की गारंटी है, भाजपा ही सुशासन की गारंटी है। इसलिए सभी सीटों पर भाजपा का कमल का फूल खिलेगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव जीतेगा। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के चाहे ये लगातार होर्डिंग पोस्टर बैनर लगने हो या उनके प्रत्याशियों के खिलाफ फतवे जारी होने हो, क्या फर्क पड़ने वाला है इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी आज पूरी तरह से जाल में खुद उलझ गई है। समाजवादी पार्टी अति आत्मविश्वास में हो गई लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया है, इसलिए समाजवादी पार्टी आज जिस तरह की डिवीजन की राजनीति कर रही है ना, वो डिवीजन की राजनीति उनके लिए खुद भारी पड़ने वाली है। ये पीडीए का नारा उन पर बहुत भारी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से बंटोगे तो कटोगे का नारा दे दिया है, समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है कि अब वो किस रास्ते पर जाए, कौन सा नया नारा दे।